नादरीन, इस अंडे बेचने वाले से कूलर में से शराब बरामद हुई है और ये शराब की बोतलें ये दिखाएं जरा। ये कितनी 4 बोतलें लेकर आ रहा था। कैसे पकड़ा है बिलाल भाई आपने, मतलब कैसे रैकी हुई? ये हमें 3-4 दिन पहले इतला थी कि अंडे बेचने के बहाने शराब सप्लाई की जाती है। ठोकर के अंदर कर रहा था सारा कुछ। ये पूरे लाहौर में हो रहा है और ये एक पूरा ग्रोह है, गैंग है। हमने सिर्फ एक कारिंदे को पकड़ा है। पुलिस वाले को भी शक नहीं होगा कि भाई इसके हाथ में कूलर है, ये तो अंडे बेचने वाला, ये तो गरीब आदमी अंडे बेच रहा है। नादरीन, इस अंडे बेचने वाले से कूलर में से शराब बरामद हुई है। बिलाल भाई ने स्टिंग ऑपरेशन किया। अंडे बेचने वाला तो भाग गया, उसके पीछे काफी लड़का भागा है, पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो हाथ नहीं आया, वो भाग गया। लेकिन अब इसमें से कूलर में से गर्म अंडे निकल रहे हैं, साथ में शराब की बोतलें भी निकल रही हैं। तो बिलाल भाई ने पकड़ने की कोशिश की उस लड़के को, लड़का तो भाग गया कूलर छोड़कर। शौकत साहब दिखाएं जरा अंडे किधर है, अंडे दिखाएं जरा। ये पहले ऊपर से कपड़ा उठाता हूं। ये दिखाएं जरा, अंडे दिखाएं। ये कपड़ा है, ये कपड़े के अंदर अंडे भी है। ये ले अंडे, अच्छा नीचे बोतलें रखी हुई शराब की, ये देखें। ये नाज़रीन गर्म अंडे हैं, अंडे भी गर्म है और ये शराब की बोतलें ये दिखाएं। एक दो निकाल लेना, बाकी नीचे रहने दे। ये कितनी 4 बोतलें लेकर आ रहा था। ये एक बोतल, ये दो और उसके नीचे पड़ी हुई है शराब की बोतलें। ये कैसे पकड़ा है बिलाल भाई आपने, मतलब कैसे रैकी हुई? ये हमें 3-4 दिन पहले इतला थी कि अंडे बेचने के बहाने शराब सप्लाई की जाती ये है। लड़का जो भागा है। लड़का जो भागा है। अच्छा, क्यों? ठोकर के अंदर कर रहा था सारा कुछ। ये पूरे लाहौर में हो रहा है और ये एक पूरा ग्रोह है, गैंग है। हमने सिर्फ एक कारिंदे को पकड़ा है, लेकिन वो भी भाग गया। अभी हमारे 2 लड़के उसके पीछे हैं, हमने उसकी निशानदेही कर ली है। अब हमें 3-4 दिन पहले ये इतलात मिली थी कि अंडे बेचने के बहाने शराब सप्लाई कर रहा है कूलर में रख के। कूलर के अंदर। अब ये बड़ा बेहतरीन तरीका है ना, आम आदमी को पता ही नहीं चलेगा, पुलिस वाले को भी शक नहीं होगा कि भाई इसके हाथ में कूलर है, ये तो अंडे बेचने वाला, ये तो गरीब आदमी अंडे बेच रहा है। लेकिन ये अंडे बेचने वाले का रूप धार कर बाकायदा मंशियात की सप्लाई करते थे और अब भी करते हैं। लेकिन आज जब हमें 3 दिन पता चला, 3 दिन पहले, कि ऐसा एक शख्स है जो ठोकर न्याज बेग में बाकायदा अंडे सप्लाई करता है और शराब सप्लाई करता है अंडे के बहाने, हमने रैकी की, हमने अपना लड़का पीछे लगाया। आज जबकि हमने उसका पीछा किया तो पीछा जैसे ही उसको इतलात मिली या कैमरा उसने देखा या कैमरे की उसने लाइट देखी तो उसने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वो निकल गया। हमारे 2 लड़के अभी भी उसका ताकुब कर रहे हैं, लेकिन वो अपना कूलर, क्योंकि कूलर भारी था, कूलर समेत वो भाग नहीं सकता था, उसने पकड़े जाना था। कूलर छोड़कर वो भागा, बड़ी आसानी के साथ वो भागा और स्पीड, क्योंकि वो यंग, जिस तरह वो भाग रहा था वो यंग लड़का था, यानी कि उसकी उम्र तकरीबन 25 साल के करीब। ये मतलब कि ऑर्डर पर लेकर आ रहा था, ये पहले किसी ने मंगवाई होगी? ये शराब किसी और की होती है, बनाता कोई और है, लेकिन हम जैसे नौजवानों को ना इस्तेमाल किया जाता है, बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है। लड़के रखे होते हैं। अब ये देखें, अब इसमें अंडे भी हैं, इसमें शराब की बोतलें भी हैं। तो ये अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि अब मंशियात यानी कि शराब या कोई भी नशा बेचने के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार किए जाते हैं, कौन कौन से तरीके। माजी में आपने देखा कि ड्रोन का भी इस्तेमाल होता था, ड्रोन का भी बाकायदा पंजाब पुलिस ने इस चीज़ को एक्सपोज किया था, आईजी साहब ने एक्सपोज किया था, पंजाब की पुलिस ने इसको एक्सपोज किया था। लेकिन आज हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं कि अंडों के बहाने बाकायदा शराब सप्लाई की जाती है। फूड पॉइंट वाले भी इस तरह करते होंगे, मतलब पुलिस वालों ने इनको भी पकड़ा है भाई। भाई असल में पंजाब पुलिस ने खासकर लाहौर में बड़ी सख्ती है नशे को लेकर, पुलिस बड़ी कार्रवाइयाँ कर रही हैं और हो रही हैं, क्योंकि कैप्चर कर रही है मनशियात फरोशों को। अब मनशियात फरोशों ने दूसरे ढंग इख्तियार कर लिए हैं, यानी कि मजदूरी करने के बहाने, जूते बेचने के बहाने, अब अंडे बेचने के बहाने। इसका तो हमें पता चल गया। अब ऐसे और भी हैं, क्योंकि हमें साथ और भी लड़के होंगे इस तरह। जाहिर है ये पूरा माफिया है। शराब तो पूरे इलाके में सप्लाई हो रही है ना, पूरे लाहौर में हो रही है। अंडे के बहाने बेच रहे हैं। हाँ, अंडे के बहाने आवाज़ भी लगा रहे हैं। आवाज़ भी लगाते हैं, आपको पता चलेगा आपको कि यार अंडे बेच। ऊपर नाजरीन अंडे पड़े हुए हैं, नीचे जो है ना शराब की बोतलें 4 पड़ी हुई हैं। मेरा ख्याल है ये किसी ऑर्डर पर मंगवाई होंगी किसी ने। ये देखें ऊपर पूरे तरीके के साथ उसने कपड़ा डाला हुआ है। और ये दिखाएं, इधर लेकर आए, इधर लेकर आए, ये दिखाएं कैमरा अंदर लेकर जाएं। ये देखें नाजरीन, पूरा कपड़ा है, कपड़े के अंदर अंडे पड़े हुए हैं, अंडे भी गर्म है और नीचे जो है ना शराब की, ये इधर लेकर आओ, इधर लेकर आओ। ये देखें, ये कपड़ा है, नीचे शराब की बोतलें भी है। ये दिखाएं, ये हालात है जी। अब लाहौर में जो है ना इस तरह के मंशियात फरोश जो हैं, इस तरह नशा जो है ना सप्लाई करेंगे पूरे लाहौर में। अभी तो बिलाल भाई ने ये लड़का पकड़ा है, 3 से 4 दिन लगाकर रैकी पूरी की है, उसकी मुखबरी मिली हमें। मुखबरी करने के बाद बिलाल भाई ने पीछे लड़के लगाए और ये लड़का अभी हाथ आया। लड़का तो खैर भाग गया, उसके पीछे लगे हुए 2 लड़के, शायद पकड़ा जाए, लेकिन कूलर छोड़कर वो भाग गया है। तो ये बड़ी जो है ना हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि हम लोग अब इस तरह के गरीब लोगों को भी निशाना बनाएंगे मंशियात बेचने में। अब गरीब लोग भी हैं, जाहिर सी बात है, सब अंडे बेचने वाले मंशियात फरोश भी नहीं है, उसमें गरीब लोग हैं जो कि मेहनत मजदूरी करते हैं, अंडे बेचकर बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाते हैं। लेकिन
अब इसको निशाना बनाया गया है इस कूलर को कि अंडे बेचने के तरीके के बहाने जो है ना मंशियात सप्लाई करेंगे, मंशियात बेचेंगे, मतलब कि ये शराब की बोतलें इस कूलर में से निकल रही है। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। मुझे दीगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।